श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिं यस्मिन्नेतत्संसृतिचक्रं भ्रमतीर्थं दृष्टे यस्मिन् नश्यति तत्संसृतिचक्रं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। यस्यैकांशादित्तमशेषं जगदेतत् प्रादुर्भूतं येन पिनद्धं पुनरित्थं येन व्याप्तं येन विबुद्धं सुखदुःखैः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। सर्वज्ञो यो यश्च हि सर्वः सकलो यो यश्चानन्दोऽनन्तगुणो यो गुणधामा यश्चाव्यक्तो व्यस्तसमस्तः सदसद्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। उस हरि को, उस भगवान को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, शब्द भिन्न है, तत्व एक ही है। हम उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति कब करते हैं? कि जब किसी में कुछ अच्छाई दिखी तो स्तुति करते हैं, बुराई देखी तो बुराई करते हैं। तो क्या है भगवान की अच्छाई? कि जिसपे ये संपूर्ण जगत स्थित है, जिसके कारण ये जगत चल रहा है, जिसके कारण सुख दुख के अनुभूतियाँ हमको होती है, वह भगवान इस संसार के अंधकार को मिटाने वाला है और इसीलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार से पिछले बार हमने 8वें श्लोक तक 10वें श्लोक तक आए थे। यद्यद्वेद्यं नेति विहाय तत्तदहम् आप्यस्वात्मज्योतिर्ज्ञानमयानन्दम् तस्मिन् अस्मीत्यात्मविदोऽयं विदुरेशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। यद्यद् वेद्यं न इति विहाय, whatever जो हमको अनात्म भाव से ग्रहण होता है, यद्यद् वेत्ति, जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं, वो मैं नहीं हूँ। पहला ये भाग है आध्यात्मिक साधना का। हम क्या नहीं है पहले ये समझे, और फिर हम क्या है ये समझे। हम क्या नहीं है? समझदार, बहुत बढ़िया। और हम क्या है? बेवकूफ। यहाँ से शुरू कर दिया। अब यहाँ से शुरू होने के बाद फिर करना क्या है? अपने समझदारी को बढ़ाना है और बेवकूफी का त्याग करना है। इसीलिए यद्यद् वेद्यं न इति, जो जगत में जाना जाता है वो हम नहीं है। अब क्या जाना जाता है? ये दुनिया की ईंट पत्थर शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अपना देह के विकार, अपने इंद्रियों के विकार, अपना मन के विकार, अपनी बुद्धि के विकार, इन सबको हम जानते हैं। तो विहाय इसको त्याग दे। कैसे त्याग दे? क्या आंखों को फोड़ डाले? नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की, वो अपने आप फोड़ जाए। त्यागने का तात्पर्य है हमारा क्या था इस दुनिया में कि जिसका हम त्याग करेंगे, इस पर चिंतन करना है। देखो, हम किसी अन्य के पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते। डाइवोर्स देने के लिए पत्नी अपनी होनी चाहिए।
पत्नी होने से काम नहीं चलता, अपनी चाहिए। इसी प्रकार से त्याग करने के लिए भी कोई वस्तु अपनी हो तब तो त्याग होगा ना। तो यद्यद् वेद्यम तत् विहाय, इसका तात्पर्य ये है कि पहले इसको तो पहचानो कि दुनिया में क्या है आपका कि जिसका आप त्याग करेंगे, और इसीलिए त्याग का अभिमान नहीं होता। यदि त्याग का अभिमान हुआ है तो पहले हमने दुनिया की वस्तु व्यक्ति को अपना समझा था, इसीलिए। देखो महाराज, तत्व चिंतन में जब लगो ना तब उसमें रोना धोना काम नहीं करता, समझदारी काम करती है। इसीलिए यद्यद्वेद्यम नेति विहाय तत्तदहम्, तो वो मैं नहीं हूं, इस प्रकार से पहला भाग। फिर आप्य स्वात्म ज्योति ज्ञानमयानंदम, और फिर हम क्या है, अब हम अपने आप को पहचाने। कहते हैं आत्म ज्योति, स्वात्म ज्योति, अपने होने का भान इंद्रिय या किसी भी प्रमाण के निरपेक्षता में होता है। इसी ना तो इंद्रियों की आवश्यकता है, मन बुद्धि की आवश्यकता है, यहाँ तक कि इस अनुभूति में मैं जानने वाला और यह जाना गया, इस द्वैत का भी अभाव है। तो आप्य स्वात्म ज्योति ज्ञानमयानंदम, और यह ज्ञानमय है। ज्ञानमय का तात्पर्य है कि इसमें ज्ञान में जब ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद निर्माण हो जाता है तब वह मानसिक प्रत्यय बन गया। और जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद निर्माण नहीं होता वह शुद्ध चेतन सत्ता है। इसीलिए आप्य स्वात्म ज्योतिर्ज्ञानमयानंदम, और इसीलिए आनंद है। देखो महाराज, असली आनंद होता है जब द्वैत का अभाव हो जाता है। देखो, दो व्यक्ति मिलते हैं, मिलते समय वो अलग अलग है, और मिलने के बाद यदि आनंद की अनुभूति हुई तो उसका कारण क्या है? उसका कारण दो होते हुए भी हमने अपने आप को एक स्वीकार किया है। देखो, यदि हमने अपने आप को दो के रूप में स्वीकार किया है तो ये थोड़े समय तक रहेगा, हमेशा नहीं टिकेगा। और जिस ज्ञान में जैसे अपना प्रतिबिंब हम दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में प्रतिबिंब को देखने की प्रक्रिया क्या है? हम देखते हैं प्रतिबिंब को, लेकिन ज्ञान होता है अपना, उसमें द्वैत की प्रतीति हो रही है लेकिन अद्वैत की हानि नहीं हो रही है। इसी प्रकार से जिस ज्ञान में द्वैत का व्यापार चल रहा हो, देना है, खाना है, बैठना है, सोना है, सब द्वैत का व्यापार चल रहा है, लेकिन उसमें भी अद्वैत की जब हानि नहीं होगी तब जाकर के दो व्यक्ति एक जगह टिक सकते हैं। इसीलिए आप्य स्वात्म ज्योतिर्ज्ञानमयानंदम तस्मिन् अस्मिति आत्मविदोयम विदुरीशम। तो इस ज्ञान में, इस अनुभूति में आत्मविदा, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना है, वे इसमें निष्ठा प्राप्त करके रहते हैं। और यह जो अनुभूति है, यह जो हरि है, विष्णु है, परमात्मा है, संसार ध्वांत विनाशम, इस संसार रूपी अंधकार का नष्ट करने वाला, उसकी हम स्तुति करते हैं। हित्वा हित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पं मत्वा शिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभं त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युत तद्भक्ताः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। हित्वा हित्वा दृश्यम अशेषम सविकल्पम,
सविकल्प, अनेक कल्पना से युक्त जो दृश्य है, देखो किसी भी वस्तु को देख लेना पहली स्टेप है। वो स्टेप कैसी है? जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा हो, दर्पण में यदि प्रतिबिंब है तो दर्पण को पर या दर्पण में प्रतिबिंब के कारण कोई विकार निर्माण नहीं होते। देखो, तो पहले परसेप्शन, ये दर्पण की स्थिति है, हमारा अंतःकरण दर्पण तुल्य है, जिसका हम अनुभव करते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन में होता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि उस प्रतिबिंब को लेकर के हमारे मन में कोई प्रभाव पड़ा तो इमीडिएटली रिएक्शन, प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है। तो हित्वा हित्वा दृश्यम अशेषम सविकल्पम, माने जो जो हमको जगत में अनुभूत हो रहा है उसको लेकर के कोई भी संकल्प विकल्प नहीं। और ये संकल्प विकल्प करने की हमने अपने आप को बचपन से आदत डाल के रखी। हर चीज के बारे में ओपिनियन, हर चीज के बारे में एडवाइस, हर चीज को लेबल करना, हर चीज का मूल्यांकन करना, हर चीज के साथ तुलना करना, यही है अपने मन का रोग। देखो, तो हित्वा हित्वा दृश्यम अशेषम सविकल्पम, अशेषम पूरी तरह से, तो इस दृश्य जगत का पूर्ण रूप से त्याग हो जाए। पूर्ण रूप से त्याग होने की प्रक्रिया तो भगवान शंकराचार्य ने भजन गोविंदम में लिखा है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। डोंट क्रिएट रिलेशंस एंड नॉन रिलेशंस। देखो, प्यार को प्यार ही रहने दो, वो रिश्ते का नाम मत देना। जहाँ रिश्ता निर्माण हो गया वहाँ खस्ता शुरू हो गया। हित्वा हित्वा दृश्यम अशेषम सविकल्पम। आगे कहते हैं मत्वा शिष्टम भादृश्य मात्रम गगनाभम। तो जब संपूर्ण दृश्य का त्याग कर दिया तो क्या कुछ भी नहीं बचा? देखो, यहाँ ये जो निहिलिस्ट बुद्धिस्ट होते हैं वो यहाँ फंसते हैं। जब संपूर्ण जगत का त्याग कर दिया, जगत की उपलब्धि के जो उपकरण है इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब इनका त्याग कर दिया, पंचकोशों का त्याग कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा। और इसीलिए नथिंग इज द रियलिटी। यहाँ कहते हैं कि जिसका जिसका त्याग हो सकता है कर दिया, और जब हम त्याग की सीमा पर पहुंच गए तो मत्वा शिष्टम, फिर जो बचा है और जिसका त्याग नहीं हो सकता वह मत्वा, अब इसको आत्म स्वरूप से पहचान ले। क्या है? भादृश्य मात्रम गगनाभम। भा माने प्रकाश, दृश्य माने केवल जानने वाला, दृग, जो केवल जानने वाला है लेकिन जानने के लिए कुछ है ही नहीं, और इसीलिए अभाव का अनुभव। तो अभाव माने अनात्म भाव का अभाव है, स्वरूप का अभाव कभी नहीं हो सकता। देखो, सत्ता का भी अभाव नहीं होता और ज्ञान का भी अभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का अभाव होना ये असंभव है। क्योंकि जो अभाव को प्रकाशित कर रहा है वो तो भाव अभाव के परे हो गया ना। इसीलिए मत्वा शिष्टम भादृशी, प्रकाश स्वरूप दृक् मात्र, कैसे? गगनाभम, आकाश तुल्य। देखो, ये आकाश शब्द है ना, गगन, इस शब्द को जरा सूक्ष्मता से समझे तो बड़ा आनंद आएगा। आकाश और प्रकाश धातु एक ही है। पहले आ उपसर्ग लगाया और दूसरे में प्र उपसर्ग लगाया। अब दोनों का अर्थ क्या हो गया? आकाश माने
अवकाशात आकाश, जो सबको अपने में समा लेता है वो आकाश है। और प्रकाश माने जो सबको प्रकाशित करता है, तो सबको अपने में समा लेना माने सत्ता। बिना सत्ता के किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं। सत्ता और प्रकाश, और यह सबको प्रकाशित भी करता है। इसीलिए सत और चित जो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न, तो यह जो सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वह पूरा का पूरा इस एक शब्द के द्वारा बताया जाता है, आकाश गगनाभम, आकाश तुल्य। यदि इसको हम पकड़ सके कि जो सबको अपने में समाता है और जो सबका प्रकाशक है, माने अभिन्न निमित्त उपादान कारण, जो इस जगत के मटकों की मिट्टी भी है और जो इस जगत के मटकों को बनाने वाला कुम्हार भी है, साइमल्टेनियस। मत्वा शिष्टम भादृशी मात्रम गगनाभम। इसीलिए जब भी आप शांत होकर के बैठते हो ना, 2-3 चीजें याद रखना। पहली बात, मेडिटेशन को कभी मत बैठना। हमको लगता है आप मेडिटेशन के दुश्मन हो। मेडिटेशन कभी मत करना। फिर क्या करना है, सामने बैठ लिए भगवान के, और अब तो भैया अपन कन्हैया की गोद में बैठ लिए, भगवान की गोद में बैठ। मेडिटेशन करोगे तो दिमाग में चक्कर शुरू हो जाएगा। आप बैठ लिए, अब यहाँ बैठने के पश्चात अब भगवान की गोद में काहे की चिंता है? फिर मेडिटेशन का क्या हो गया, वो करेगा ना उसकी गोद में, उसको मेडिटेशन में लगा दो और आप क्या करो, खर्राटे मारो। देखो महाराज, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। पंचदशीकार कहते हैं, जब ध्यान करने वाला ध्याता और ध्यान की प्रक्रिया ये दो समाप्त हो जाते हैं, तो जो ध्येय था ध्यान का वही मात्र बचा रहता है। कर्म में और योग में यही एक मूल दोष रह जाता है। कर्म में मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। जब तक ये मैं है तब तक के कर्म का बंधन नहीं छूटेगा। चाहे कुछ अच्छा करो या बुरा करो, दोनों का बंधन रहेगा। तो कर्म के चक्कर से छूटने के लिए इस मैं का हमको त्याग करना है। इसीलिए ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए हो रहा है, उसमें मैं निकल जाता है। उसके बाद दूसरी महत्व की बात है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं और योग में मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो मैं योगी बन गया। जो योगी बनेगा वो बनावटी होगा, असली नहीं होगा। देखो, तो दोनों में, कर्म में और योग में मैं बहुत तगड़ा होता है। इसीलिए आप देखेंगे जो कर्म में लगे हुए हैं उनको बड़ा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने सब कुछ निर्माण किया है। आई एम ए सेल्फ मेड मैन। मैंने अपने आप को अपने से ही पैदा किया, सेल्फ मेड मैन। अमीबा हो गया। और दूसरी बात, जो योगी होते हैं, अब मैं योगी हूं, तो पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी है। तो दोनों जगह में ये मैं बना रहता है। और इसीलिए कर्म करने वाले को भी गुस्सा और शाप देना, ये दोनों सामान्य बातें हैं। योगियों को भी गुस्सा
और शाप देना ये सामान्य बात है। गुस्सा तो तभी आएगा ना जब अन्य की प्रतीति होगी। जब हमारी ही जिह्वा को हमारे ही दांतों ने काट लिया तो गुस्सा नहीं आता। ट्राई करके देखो, जोर से काटो कि टूट पड़े तो भी गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए यह जो कर्म और योग है इसमें मैं बना रहता है, इससे हमको निकल जाना है। इससे निकल जाने के लिए भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग में रोना धोना नहीं। कभी दिन में भगवान कुछ करो ना, यूजलेस। जिसके हृदय में भक्ति का प्रकाश है वो व्यक्ति दीनहीन नहीं रहता। देखो, जैसे कोई राजा का पुत्र हो, राजकुमार, तो राजकुमार को उसके चेहरे की तरफ देखकर ही पता चलता है कि रॉयल फ्रेग्रेंस इन हिज पर्सनैलिटी। इसी प्रकार से भगवान का कोई भक्त हो और हीन दीन हो, कैसे हो भगत जी, किसके भगत हो आप? भगवान कृष्ण के भगत। भगवान को पूछो, ये तुम्हारा भगत है? मेरा भगत तो मस्त रहता है। देखो महाराज, इसीलिए त्यक्त्वा शिष्टम भादृशि मात्रम गगनाभम, यह जो आकाश तुल्य है। इसीलिए एक बार ध्यान के लिए आप बैठे, भगवान की गोद में जाके बैठे। अब क्या करना है? जैसे भगवान की गोद में बैठे दुनिया का त्याग हो गया। फिर साधना यही करनी है, गगनाभम, आकाश तुल्य। बस यही अभ्यास करना है कि आकाश होने का अनुभव कैसा होगा। इसमें आकार नहीं, प्रकार नहीं, विकार नहीं, संस्कार नहीं, अहंकार नहीं। आप चाहोगे तो भी वृत्तियां नहीं उठेगी। जैसे आकाश में कुछ भी हो रहा हो, आकाश में हलचल नहीं होती। कहीं सुनामी आ गई तो आकाश गीला नहीं होता, कहीं आग लग गई तो आकाश जलता नहीं, कहीं तूफान आया तो आकाश सूखता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्यैव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। यह अपना स्वरूप आकाश तुल्य गगनाभम त्यक्त्वा देहम यम प्रविशत्यच्युत भक्ताः। तो ऐसे जो अच्युत भक्ता, अच्युत भक्ता का तात्पर्य क्या हो गया? दो प्रकार से। एक तो जो अच्युत भगवान के भगत है, और दूसरी महत्व की बात, जिनकी भक्ति कभी च्युत नहीं होती। च्युत होना माने गिर जाना। तो कैसे होते हैं ये लोग? गंगा गए तो गंगा जी, गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, घर में आए तो देवदास। तो उनकी जो भक्ति है वो भागती है, टिकती नहीं। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति है उनको हर 4-6 महीने में कोई तो भी नया किक मिलने वाली वस्तु चाहिए। नहीं, वेदांत बहुत पढ़ लिया है, वो सब मालूम है मुझे क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना पड़ा, मालूम है। अब मुझे राजयोग में जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
इस ओम शांति का ही बहुत डिस्टर्बेंस है। ओम शांति, ओम शांति। एक बार हम किसके घर गए थे, ऑस्ट्रेलिया की बात है, उनके यहाँ 24/7 एक मशीन उन्होंने लगा दी। उस मशीन में ट्वेंटी 24 आवर चलता है। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ, मेरी एक बात मानोगे क्या? स्वामी बताइए। तो ये बंद कर डालो। इट इज सो इरिटेटिंग। कंटिन्यूसली समथिंग इज बम्बार्डिंग। जैसे अभी ये सब चल रहे हैं ना, एसी, इसकी जो आवाज है, इसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत जबरदस्त हो रहा है। जैसे इसको ऑफ कर दो, देखो आपको कैसे फील होगा। हाँ, यह जो शांति का अनुभव है, ये कैसा है? जैसे रबर को टेंस करके रख दिया। दूर से दिखने के लिए तो रबर बिल्कुल स्टेडी है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, लेकिन अंदर वो तड़प रहा है। जहां मौका मिलेगा वहां इकट्ठा हो जाएगा। देखो, इसीलिए कहते हैं त्यक्त्वा देहम यम प्रविशन्ति अच्युत भक्ता। तो भक्ति ऐसी है, अव्यभिचारी व्यक्ति। देखो, हम जो गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं वो व्यभिचारी भक्ति है। सर्विस करते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन प्रेम करते हैं अपने घर वालों से। गवर्नमेंट से थोड़ी प्रेम करते हैं। जो अच्युत भक्ता है, उनका प्रेम उन्हीं के लिए है, जगत के लिए नहीं है। तो उनके लिए जगत साधन बन जाता है और भगवान साध्य बन जाते हैं। और जो च्युत भक्ता है, तो भगवान को साधन बनाते हैं। भगवान जरा लिस्ट को नोट करना, और फिर दुनिया की अमुक चीजें मुझे चाहिए। तो एकदम उल्टा हो गया। माने जीवन साधना करके परमात्मा को प्राप्त करना, इसके स्थान पर हमने परमात्मा को साधन बनाया है और ये दुनिया की चीजों को साध्य बनाया है। अच्युत भक्ता तो त्यक्त्वा देहम यम प्रविशन्ति। तो जिन्होंने देह का त्याग करके, कैसे देह का त्याग करना है? दो प्रकार से। एक तो मरने के बाद, और दूसरा महत्व की बात, हम जब जी रहे हैं तभी ही देहात्म भाव से ऊपर उठ के जीना। देखो, देहात्म भाव से ऊपर उठ के जीने का तात्पर्य क्या हो गया? देहात्म भाव से ऊपर उठना माने पहली बात, जगत के व्यक्ति वस्तु को लेकर के हमारा किसी के प्रति भी आसक्ति का भाव नहीं है। जहां आसक्ति होगी वहां संसार है। देखो, हमने आपको एक बार बताया था, शायद एक अम्मा हमको कह रही थी कि स्वामी जी, हम सुबह 4 बजे आपको भी कॉफी देते हैं और अपने लड़के को भी देते हैं। वो स्कूल में पढ़ रहा है, 12वीं में परीक्षा है। ये दोनों के प्रति हमारे मन में प्रेम है, तो इसमें क्या फर्क है? हमने कहा, देखो, यदि मैं चला जाऊं यहाँ से, मुझे कुछ हो जाए, तो आपको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन आपका 12वीं का लड़का फेल हो जाए तो आपको बड़ा दुख होगा। जिस प्रेम के कारण दुख होता है वो आसक्ति है। जिस प्रेम के कारण दुख का निर्माण नहीं होता वह प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। इसीलिए अच्युत भक्ता, उनके जीवन में दुख का नामो निशान नहीं है। भगवान के भक्त को दुखी होने का अधिकार नहीं, क्योंकि भक्ति की परिभाषा नारद जी कहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारे कारण सुख प्राप्त करे, हम भोग्य बन जावे और भगवान भोक्ता बने। देखो, हमारी उल्टी बात है। हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो भगवान बन जाते हैं भोग्य और हम बन जाते हैं भोक्ता। भोक्ता तो नहीं हो सकते, भोक्ता होते हैं, दुनिया पर भोगते रहते हैं। तो त्यक्त्वा देहम यम प्रविशन्ति च्युत भक्ताः।
तो देह का त्याग करने का तात्पर्य है जीते जी अपने आप का संपूर्ण समर्पण। तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीणे, यह संसार के अंधकार को मिटाने वाले भगवान की हम स्तुति करते हैं। सर्वत्रास्ते सर्वशरीरी न च सर्वः, सर्वं वेत्ति वेहन वेत्ति च यं सर्वः, सर्वत्रान्तर्यामितया इत्थं यं यमयन्यः तं संसारध्वान्त विनाशं हरिमीणे। सर्वत्र आस्ते, यहाँ सर्व शरीरी, ध्यान से सुनना, वो सब में है। अब सब में की दो बातें होगी। क्या दो बातें? एक तो है जो जड़ जगत और दूसरा है जो चेतन जगत, एनिमेट एंड इनएनिमेट। तो यहाँ सर्वत्र आस्ते जो सब में है, सब में है माने ईंट पत्थरों में, जड़ जगत में जो सत्ता के रूप में है और चेतन जगत में जो चैतन्य के रूप में प्रकट हो रहा है। तो जड़ जगत में परमात्मा का प्राकट्य केवल सत्तात्मक होता है और चैतन्य युक्त जगत में उसी परमात्मा का प्राकट्य जीवन के रूप में होता है। तो यह सर्वत्र आस्ते, इसीलिए सर्व शरीरी, सब में वो एक ही तत्व है। देखो यहाँ मुख्य भेद है वेदांत की प्रक्रिया में और बाकी सभी शास्त्रों में। बाकी सब में बताएंगे कि हम अलग अलग है, देह जैसे अनेक है वैसे उसमें आत्मे भी अलग है, और फिर वो आत्मा भिन्न टाइप का होगा, फेमिनाइन, मैस्कुलिन, एनिमल, रेप्टाइल। देखो महाराज, हमारा ध्यान उपाधि पर होता है ना, इसीलिए अनेक की प्रतीति को सत्य मानते हैं। यहाँ अनेक बल्ब है, उसमें अनेक प्रकाश दिखते हैं, लेकिन बल्ब अनेक होते हुए भी प्रकाश एक है। इसी प्रकार से देह अनेक है, लेकिन सभी देह में एक ही प्रकट हो रहा है। तो जीवन के रूप में हम सब सामान्य हैं। देखो, तो जीवन की अभिव्यक्तियां भी सामान्य है। जो बुढ़ापा, मृत्यु, भूख प्यास, सुख दुख, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब में सामान्य है। ऐसे नहीं कि केवल आदमी को ही काम क्रोध लोभ आता है, नहीं, कबूतरों को भी आता है। इसीलिए यहाँ सर्वत्रास्ते सर्व शरीरी न च सर्वः, लेकिन वो अनेक नहीं है एक ही। देखो सब में है, इसीलिए क्या अनेक बन गया? तो सर्वम वेत्ति इव इह न च वेत्ति च यम सर्वः। तो वो सर्वम वेत्ति इह इव, मानो वो सब कुछ जान रहा है। ध्यान से सुनना, जानना और जानने वाला बनना, ये दो बातें हैं। तो ये क्या है? ये सबको जानने वाला है, लेकिन जानने वाला बना नहीं है, माने ये केवल सबका प्रकाशक है। प्रकाशक होते हुए भी उसमें मैं सबका प्रकाशक हूं, यह मैं भाव जिसमें प्रकट नहीं होता वह परमात्मा तत्व है। इस पर जरा सूक्ष्मता से गौर करो संतों। ये सब अपने हाथ में है, कहीं बाहर कहीं नहीं है। जिस ज्ञान में ज्ञाता प्रकट नहीं होता वो परमात्मा, और इसीलिए मैं जानता हूं आत्मा को, ये गलत है, क्योंकि उसमें मैं है ही नहीं। ऐसे एक उदाहरण देते थे संत लोग। एक बार एक नमक की गुड़िया कह गई कि चलो आप लोग सब समझते नहीं हो, मैं देख के आती हूँ ये समुद्र की गहराई कितनी है। अब उसने समुद्र में छलांग लगाई, तो बाकी लोग बाहर खड़े हैं, अब आएगी बाद में आएगी, अब आएगी बाद में आएगी, कभी वापस आई ही नहीं।
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसका तात्पर्य, एक बार आप उपाधि के परे चले जाओ, ध्यान से सुनना, एक बार आप उपाधि के परे चले जाओ तो उपाधि में से प्रकट होते हुए भी उपाधि की कमियां आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। माने ऐसे नहीं कि ज्ञान के पहले दुख होता था, अब ज्ञान जब से हो गया दुख होता ही नहीं, ऐसे नहीं। देखो, नहीं तो भगवान रामकृष्ण परमहंस को और निसर्गदत्त महाराज को, भगवान रमण महर्षि को, उनके देह को कैंसर हुआ था। अब वो यदि रियलाइज है तो उनको कैसे कैंसर हो गया? ये जो प्रश्न है ना, ये बेवकूफी की पराकाष्ठा है। प्रकृति की विकृतियां बनी रहेगी, यू कैनॉट चेंज इट। देखो, लेकिन हम जो उनको देखते हैं केवल उनके देह को देखते हैं। उनको पूछो तो देह में जो रोग इत्यादि है वो आना प्रकृति का धर्म है, और यदि हमने उसको स्वीकार किया तो दुख नहीं होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि देह तो हम बने रहे लेकिन देह बूढ़ा नहीं होवे, तो फिर क्या करें? कायाकल्प करो। कितने बार कायाकल्प करोगे? हमारे चांगदेव महाराज ने 1400 बार किया था। उसके पश्चात फिर भी व्हाट नेक्स्ट? देखो महाराज, केवल स्वास्थ्य, केवल लंबी आयु, केवल पैसा, केवल दोस्त, केवल अपने, केवल प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट गिव यू फुलफिलमेंट इन लाइफ। जैसे भागवतों में कहानियां आती है ना, कि अमुक अमुक राजा था, अनेक साल राज्य किया और फिर उसने अपना राज्य अपने पुत्र को दे करके निकल गया और वहां उसने तपस्या करी, परमात्मा में लीन हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि चाहे आप भले राजा हो, पूरी दुनिया आपके पैरों के तले हो, अनेकों साल तक, ऐसे नहीं कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, बिना लड़े फ्री मिला है, फिर भी आपको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आएगा। देखो महाराज, इसीलिए सर्वं वेत्ति इव न वेत्ति च यम सर्वः। तो मानो ये सब कुछ जान रहा है लेकिन इसको कोई नहीं जानता। तो आंखों में से जो देखने वाले के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन ये जो देखने वाला है इसको नहीं देख सकता। जो कानों से सुनने वाले के रूप में प्रकट हो रहा है वो दुनिया को सब सुन सकता है लेकिन परमात्मा को नहीं सुन सकता। यम न वेत्ति च सर्वः सर्वत्रान अंतर्यामितया, और वो सबका अंतर्यामी के रूप में इस जगत में विराजमान है। कैसे? अग्नि यदि कभी कभी गर्म कभी कभी ठंडा हो तो कैसा मजा आएगा? अग्नि का जो गुण है वो स्थिर है, पानी का जो गुण धर्म है वो स्थिर है। तो ये प्रकृति के जितने भी नियम है, उन नियमों को जो नित्य रूप से नियंत्रित करता है वह परमात्मा है। इसलिए सर्वत्रान अंतर्यामितया यमयन, यमयन माने नियंत्रण करके। तो ध्यान से सुनना, स्थूल जगत का नियंत्रण प्रकृति के नियमों से होता है, और जो जीवन रूप जगत है, एनिमेट वर्ल्ड, उनका भी नियंत्रण वही करता है। देखो, तो यह जो परमात्मा तत्व है यही हमारा अंदर से नियंत्रण कर रहा है। कैसे? आप डॉक्टर हो और सो गए, दूसरे दिन उठे और स्क्रू ड्राइवर लेकर के निकले, तो पत्नी ने पूछा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि पत्नी भी भूल गई कि कल मैं इसकी पत्नी थी। तो ये कहता है, नहीं मैं जरा स्क्रू ठीक करने जा रहा हूँ। कि किसका स्क्रू ठीक कर रहा है ये भूल गया। नहीं, डॉक्टर के रूप में सो जाओ तो डॉक्टर के रूप में ही जगोगे, पत्नी के रूप में सो जाओ तो पत्नी के रूप में ही जगोगे।
तो यह जो अंतर नियमन है, ऐसे नहीं कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं पत्नी हूं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पति हूं, अरे कंफ्यूज हो रहे, ऐसा कभी नहीं होता। कारण अंतर्यामितया, यही परमात्मा हमारे सभी जो स्मृतियां है, ज्ञान है, उसको नियमन करके रखता है। तो तम संसार ध्वांत विनाशं हरिं ईडे, यह संसार के अंधकार को विनाश करने वाले भगवान की हम स्तुति करते हैं। सर्वं दृष्ट्वा स्वात्मनि युक्त्या जगदेतत् दृष्ट्वात्मानं चैवमजं जन सर्वं सर्वात्मैकोऽस्मीति विदुर्यं जनहृस्थं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। सर्वं दृष्ट्वा स्वात्मनि, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता में, ईशावास्य में और कितने ही उपनिषदों में इस प्रकार का श्लोक आता है। सर्वं स्वात्मनि दृष्ट्वा, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योगयुक्तात्मा, जिसने योग की परिपक्वता को प्राप्त किया है, उसका अनुभव क्या है? सब मुझ में है और मैं सब में हूं। तो सब मुझ में है और मैं सब में हूं का तात्पर्य क्या हो गया? ना कोई अपना है ना कोई पराया है। क्योंकि जब अन्य की प्रतीति होते हुए भी जब अन्य का भाव नहीं है, तो उसमें यह द्वैत का संसार गायब। तो इसको कैसे देखना है? युक्त्या एतत् जगत, यह संपूर्ण जगत अपने आप में योग्य प्रकार के विचार से देखने के पश्चात दृष्ट्वा आत्मानं च एवं अजं जन सर्वम, तो यही एक परमात्मा तत्व इस संपूर्ण जगत का आधार है और यही एक परमात्मा तत्व सब में प्रकट हो रहा है जो मैं हूं। देखो, इसीलिए इस मैं का अनेक वचन नहीं होता। व्याकरण की दृष्टि से समझो इसको। जैसे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, वे थर्ड पर्सन प्लूरल, तुम सेकंड पर्सन सिंगुलर, तुम सब सेकंड पर्सन प्लूरल, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हम माने इसमें सब आ गए, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। तो इस मैं का कभी अनेक वचन नहीं होता, मैं एक ही है। यही एक मैं जब नाम रूप की उपाधि को धारण कर लेता है तब उसको जगत कहते हैं। यही एक मैं जब माया की उपाधि को धारण करता है तब उसको ईश्वर कहते हैं। यही मैं जब पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है तब उसको जीव कहते हैं। इन उपाधियों के परे जाकर के जीना यही आध्यात्मिक जीवन है। इसीलिए दृष्ट्वा आत्मानं च एवं अजं जन सर्वम, तो जिसका ना तो कभी जन्म हुआ है ना तो कभी इसका मृत्यु है, यह नित्य उपलब्ध अपना रूप, तो सर्वात्मय को अस्मिति विदूयम जनहृस्थम, और यह जो सब में जो प्रकट है, सभी जिसका मकान है, सभी जिसका घर है, जो सब में निवास कर रहा है, वह मैं हूँ, वह एक आत्म तत्व अहम अस्मि इति विदूयम जनहृस्थम। जो भगवान के भगत है, यहाँ जन का तात्पर्य है भक्तजन, कंफ्यूजन नहीं। तो यह सभी भक्तजन अपने हृदय में जिसका दर्शन करते हैं, देखो, हृदयस्थम तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। ध्यान से सुनना, भगवान की उपलब्धि केवल आत्म रूप से ही हो सकती है। भगवान की उपलब्धि अनात्म रूप से नहीं हो सकती। और कैसे आत्म रूप से होगी? हम एक भगवान के आनंद का प्राकट्य होने की एक मीडियम बन जाते हैं। भगवान तो केवल प्रकट होने के बाद ही दिखेंगे। जैसे बिजली,
प्रकट होने के बाद ही पता चलेगा कि बिजली है। इसी प्रकार से परमात्मा है, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना। क्या बल्ब को पता चलेगा कि बिजली है? हाँ, बल्ब को नहीं पता चलेगा, क्योंकि चाहे बिजली हो ना हो, बल्ब को क्या फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं, वो कभी नहीं कहते मालूम है कन्हैया प्रकट हो रहा है, मजा नहीं, ये अन्य को उसका अनुभव होता है। देखो महाराज, अपना जीवन परमात्मा की परिपूर्ण प्राकट्य के रूप में शुरू हो जाता है, और फिर ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो सहज होता है। वो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जीवन की जितनी भी प्रयत्न है, स्ट्रगल है, वी आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी, ये स्ट्रगल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्योंकि आप जब मैं है ही नहीं तो स्ट्रगल कौन करेगा? जब तक मैं है तभी तक स्ट्रगल है। इसीलिए सर्वात्मय को स्मृति विदुर्यम हृदयस्थम तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे सर्वत्रैकः पश्यति जिग्रत्यत भूते स्पृष्टा श्रोता बुध्यति चेत्य आहुर्यम् साक्षी चास्ते कर्तृषु पश्यन्निति चान्ये तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। सर्वत्र एकः पश्यति, सभी में देखने वाला एक ही है। आदमी की आंखों से वही देख रहा है, गधे के आंखों से वही देख रहा है, गधे आदमी की आंखों से भी वही देख रहा है। देखो, ऐसे ही नहीं कि आदमी की आंखों से देखने वाला समझदार है और गधे के आंखों से देखने वाला ना समझ है, नहीं, वही एक तत्व। तो सर्वत्र एकः पश्यति, एकः जिघ्रति, सबके नाकों से वही सूंघ रहा है। फिर एकः भूंगते। देखो महाराज, जब हमको कोई भी वस्तु प्राप्त होने के बाद खुशी होती है तो हम जीव हैं, और जब किसी को कोई वस्तु प्राप्त हो गई तो हमको खुशी होती है, तो हम परमात्मा हैं। नॉर्मली क्या होता है, किसी को कुछ मिल गया तो मालूम है कैसे मिला, करप्शन हमारे जैसा नहीं। क्यों? करप्शन कोई करता है इनको मौका मिले छोड़ेंगे ये, जितने करप्शन एंटी वाले। देखो महाराज, करप्शन वाले के पैसा खाना इतना मात्र नहीं है, अपने कर्तव्य को नहीं निभाना वो भी करप्शन है। देखो, भगवान का नाम नहीं लेना वो भी करप्शन है। करप्शन का तात्पर्य पैसे खाना मात्र नहीं, पैसे खा करके काम नहीं करना। पैसे खाओ लेकिन काम तो करो। एक जगह एक इनकम टैक्स का आदमी आया, आने के पश्चात सेठ जी के पास गया। हाँ जी, सेठ जी ने धड़ा ऑर्डर शुरू कर दिए। अरे भाई जरा बादाम ले आना, अरे जरा काजू ले आना, अरे जरा अच्छा केसर वाला दूध ले आना, गरम गरम मलाई हो उस पर, और इनकम टैक्स ऑफिसर को दिए जा रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर ने खा गया। देखो, हर एक भगवान की अपनी अपनी पूजा होती है, दक्षिणा होती है। तो इन्होंने पूजा कर ली सेठ जी ने पूरी, और वो चले गए। और जाने के बाद मुनि पूछता है, अब ये एक्सपेंडिचर बाबूजी किस पे रखूं? बोले कुत्तों को खिलाया। अच्छा कितनी सहज बात है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का कोई हेड तो चाहिए ना, कुत्तों को खिलाया। तो जो एक ही है, सबके माध्यम से भोग कर रहा है, स्पृष्टा श्रोता बुध्यति, यही है जो
बोलता है, सुनता है, जानता है। इति अयम आहुः इयम। ध्यान से सुनना। ज्ञान में, समझदारी में, अनुभूति में एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। ये अनुभव कैसा होगा? और अज्ञान में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व प्रकट हो रहा है, ये अनुभव कैसा होगा? इस पर चिंतन करें। देखो, यदि हमने कुछ देखा और हमने कहा कि कितना लाल लाल फूल है, और उधर से एक आदमी आ रहा, क्यों बकवास करे जा रहे हो? कितना अच्छा सुंदर पीला पीला फूल है। नहीं लाल लाल है, नहीं पीला पीला है। झगड़ा शुरू हो गया और दोनों गुत्था करने को लग गए और दोनों गिर गए। गिरने के बाद ये लाल फूल देखने वाला उधर गिर गया और पीला फूल देखने वाला इधर गिर गया। और जब दोनों ने आंखें खोली तो देखा, अरे ये तो लाल है, वो कहता है ये तो पीला है। तब उनको पता चला कि ये केवल डायरेक्शन का भेद था। आंखों से तो सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। इसीलिए जब हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं तो उस समय जीवन में दुराग्रह हो जाता है। जहां दुराग्रह हो गया वहां हम अपने लिए परेशान हैं, हम अन्य को भी परेशान करते हैं प्रेम के नाम से। देखो, ये प्रेम के कारण कोई दुखी हो गया हो ना हो, मैं अपना अनुभव बताता हूं। सबसे ज्यादा टॉर्चर हमारा होता है प्रेमियों के कारण। क्या उनका टॉर्चर है? अपनी मनवाना, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। कारण क्या है? उनको कोई मानता ही नहीं, तो ये फ्री में है बाबा जी, मनवाओ। देखो, एक बार हम गए खाना खाने के लिए बैठे और 5-6 लोग बैठे थे और वो अम्मा मेरे पास आए, स्वामी जी पकोड़े ला। मैंने देखो ये बहुत तला हुआ है, मैं नहीं खा सकता, एक तो कम से कम लेना प्लीज, ना मत कहना। तो फिर पूछना क्या, डाल दो। तो फिर एक कहा तो 3 डाल दो। अच्छा, फिर वही दूसरों के पास गए, पकोड़े नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने कहा देखो, इन्होंने नहीं कहा तो तुमने एक को भी दूसरे बार नहीं कहा, मेरे पर अकेले और क्यों अत्याचार? स्वामी जी प्यार है, प्यार है, प्यार मैं क्या जानू रे। ये प्यार पूर्व कुछ नहीं है, ये दुराग्रह है। ऐसे जो होते हैं ना, अपने आप को बड़े भक्त कहते हैं, अपने आप को बड़े डिसाइपल कहते हैं, लेकिन जो नहीं कहा है वही करेंगे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगले को अच्छा लगे ना लगे उनसे कोई मतलब नहीं। और जब तिरस्कार पाते हैं तो दुखी होते हैं, पता नहीं महाराज जी हमसे क्यों तिरस्कार करते, तुम डम्बो हो इसलिए। और ऐसे लोग डम्बो नहीं होते, दे आर वेरी कनिंग। तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए एक ही उपाय है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और ये उपदेश मैंने भगवान पांडुरंग से प्राप्त किया है। पांडुरंग भगवान से कहते हैं, कीप द वर्ल्ड एल्बो डिस्टेंस अवे, दिस इज द मैसेज। तो उन्होंने ऐसा किया, हम तो ऐसा करते हैं। इसीलिए सब में जो एक तत्व है उसको यदि हमने पहचान लिया तो हमारे जीवन में ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई आग्रह है, ना कोई दुराग्रह है। आगे कहते हैं, फिर दूसरे जो है साक्षी चास्ते कर्तृषु पश्यन्नीति चान्ने। और जो दूसरे समझदार है, ज्ञानी है, वो इसी तत्व को सब में प्रकाशित प्रकट होने वाला होते हुए भी जो अनेक नहीं बना, केवल साक्षी रूप में विराजमान है, वह अन्य वे दूसरे लोग इस परमात्मा तत्व को पहचानते हैं। देखो ध्यान से सुनना, आदमी एक ही है, उसको आप कैसे पहचानते हैं? जब बालक छोटा होता है तब उसकी पहचान होती है, ये अमुक देशपांडे के पुत्र है,
अब बालक बड़ा हो गया, आईटी बन गया, उसके बाद फिर ये देशपांडे गए अमेरिका। वहाँ कैसे इंट्रोडक्शन होता है, इसके ये बाप है, पहले इसका ये पुत्र था, अभी इसके बाप बन गए। जो इम्पोर्टेंस है वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ कहते हैं साक्षी चास्ते, सब में प्रकट होते हुए भी यह किसी का भी रिश्तेदार नहीं बनता, और इसीलिए जो सबको प्रकाशित करता है किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह उसका वास्तविक अर्थ है। इस प्रकार से तम संसार ध्वांत विनाशम हरिम ईड़े, तो यह जो अपने माध्यम से प्राकट्य हो रहा है जीवन का, कौन प्रकट हो रहा है? दुख आने के बाद दुख को प्रकाशित करने वाला प्रकट हुआ तो परमात्मा प्रकट हो रहा है। दुख आने के बाद दुख के साथ तादात्म्य करके दुखी प्रकट हुआ तो जीवात्मा प्रकट हो गया। कितना सिंपल है। अब ये चॉइस अपना है, दुख के साथ तादात्म्य करके दुखी बनो या दुख को प्रकाशक, दुख का प्रकाशक बन करके दुख के जाने की राह देखो, कोई बात नहीं थोड़ी देर में चला जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बात नहीं थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, बैठ लो। पश्यन् शृण्वन्नत्र विजानन् रसयन् सन् जिघ्रन् बिभ्रत् देहमिमं जीवयत्येथम् इत्यात्मानं यं विदुरीशं विषयज्ञं तं संसारध्वान्त विनाशं हरिमीडे। पश्यन् देखते हुए, शृण्वन् सुनते हुए, विजानन जानते हुए, रसयन रस का स्वाद लेते हुए, जिघ्रन घ्राण से सूंघते हुए, बिभ्रत देहमिमं और ये देह को धारण करते हुए, जीवतया यह इस जगत इस देह में जीव के रूप में विराजमान रहता है। देखो, बिजली बल्ब में प्रकाश के रूप में विराजमान है। इसका स्पष्ट समझ लो, बिजली प्रकाश नहीं है, बिजली बल्ब में प्रकाश के रूप में विराजमान है। इसी प्रकार से परमात्मा देह में जीव के रूप में प्रकट हो रहा है। यदि हमारा ध्यान बल्बों पर गया तो अनेकता का दर्शन होगा, यदि प्रकाश पर गया तो एक ही प्राकट्य का दर्शन होगा। तो सभी बल्बों में रहने वाला जो प्रकाश भिन्न दिखता है लेकिन होता नहीं, क्योंकि सभी प्रकाश के गुणधर्म वही है, अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार से देह भले अलग हो लेकिन देह में प्रकट होने वाला जो जीवन है, जीवन माने जो जीव नहीं है, केवल जीवन है, तो इस जीवन के जितने भी गुणधर्म है सब में सामान्य है। देखो, इस प्रकार से जब हमारा ध्यान अनेकता से हट करके, व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आ गया, तो अभिव्यक्ति में आने के पश्चात जो अभिव्यक्त हो रहा है वहां हम पहुंच पाएंगे। इसीलिए कहते हैं पश्यन् शृण्वन् अत्र विजानन् रसयन् सन् जिघ्रन् बिभ्रत् देहमिमं जीवतया इत्थम् इति आत्मानं यं विदुः ईशं विषयज्ञम्। तो जो इस तत्व को इस प्रकार से जानते हैं कि जो सभी देह में प्रकट होकर के जीव के रूप में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उसके कारण वह जीव नहीं बना, क्योंकि जीव नाम की वस्तु नहीं है। जो कुछ है वो जीवन है, उस जीवन को हमको समझना है। देखो, जिसने जीवन को समझ लिया और जिसने नहीं समझा उसमें क्या फर्क होगा। मेरी भूख शांत होने से मुझे खुशी होती है तो जीव है, किसी की भी भूख शांत होने से जब मुझे खुशी होती है तब जीवन है। देखो संतो,
इसीलिए भगवद गीता के 6वें अध्याय में योगी की जो संपूर्ण परिभाषा दी है वो यही है, जो आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो सबको अपने जैसा देखता है। अपने जैसा देखना माने क्या? अपने जैसा देखना माने हमारी जब खुशी होती है हम दुनिया को बताना चाहते हैं, यार मेरी शादी हो रही है, सब आ जाओ, बड़ी लिस्ट बनाएंगे। और फिर पता चला कि गलती करी है तो कोई बात नहीं, डाइवोर्स करेंगे, कर डाल दो। फिर वही लिस्ट ले आओ, इसलिए सबको इन्विटेशन भेजेंगे, भाई अपना डाइवोर्स हो रहा है। नहीं, शादी के लिए तो हम भेजते हैं देवता, डाइवोर्स के लिए नहीं। तो जो अगले के खुशी में खुश है और जो किसी के दुख को निवारण का प्रयत्न करता है वह वास्तविक योगी है। अन्यथा दूसरे के दुख को लेकर के, नहीं ये तो सभी को होता है, ठीक है अब मर गई तो मर गई। एक मित्र थे, उनके पत्नी का देहांत हो गया और उनकी पत्नी चाइना की थी, चाइनीज गर्ल, बहुत अच्छी थी और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन और खूब बढ़िया इंडियन खाना बनाती थी। और अब वो मर गई तो हमको जब पता चला तो हम गए और खूब रो रहा था। हमने कहा भाई अब ठीक है, नहीं होना चाहिए तो हो गया, कब तक तू रोते रहोगे? उसके सिवा मैं नहीं सकता, क्यों इतने जल्दी चली गई? एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरे बार हमने उसको डांटा, चुप। बोले क्यों? हमने कहा चाइनीज माल है, ज्यादा टिकता नहीं। लंबी उम्र की चाहिए तो इंडियन ले लो, मरेगी नहीं मारेगी। इसीलिए जो सबके खुशी में खुश है और जो किसी के दुख निवारण का प्रयत्न करता है वही व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंच गया। अब इसको समझने के लिए अपने देह को देखो। जैसे हमारे देह के किसी भी अंग में समझो खुजली हो गई तो हमको रिक्वेस्ट करना पड़ती है क्या? सेंड एसएमएस, खुजली हैज कम, यू आल्सो कम। नो, अपने आप पहुंच जाता है। और जब हाथ अपने आप पहुंच गया है तो वहां थैंक यू होता है, वो भी नहीं होता, क्योंकि अनेकता है। हाथ पैर नहीं है, पैर पेट नहीं है, पेट सर नहीं है, लेकिन इस अनेकता में एक तत्व का अखंड अनुभव है। देखो, यही अनुभूति साधु संतों को सबके साथ होती है। इसलिए कहते हैं कि इत्यात्मानम यम विदु ईशम विषयज्ञम, जो इस विषय के ज्ञाता है, जो इसको ठीक से समझते हैं, वो परमात्मा को इस प्रकार से पहचानते हैं। तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे, वह संसार के अज्ञान को नष्ट करने वाले भगवान हरि की हम स्तुति करते हैं। जाग्रत दृष्ट्वा स्थूल पदार्थानथ मायाम, दृष्ट्वा स्वप्ने थापि सुषुप्तौ सुख निद्राम, इत्यात्मानं वीक्ष्य मुदास्ते यम तुर्ये, तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। जाग्रत दृष्ट्वा स्थूल पदार्थान अथ मायाम, जागृत अवस्था में यह जो स्थूल पदार्थों का ज्ञान होता है, उसके बाद स्वप्ने तथापि, और जो स्वप्न अवस्था में केवल संस्कारों का ज्ञान होता है, और तथापि सुषुप्त और सुषुप्त अवस्था में जो सुख का अनुभव होता है, ये तीनों को जो प्रकाशित करने वाला है, तीनों में एक सामान्य तत्व है, अलग अलग नहीं है। देखो, कल हमने आपको बताया था ना वो एक्सपेरिमेंट, सूर्य की तरफ देख के बाद फिर आंखों को बंद करो, आपको सूर्य स्पष्ट दिखेगा, फिर खोल दिया तो जगत दिखेगा, फिर बंद कर दिया, फिर माने चाहे आप इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर रहे हो, चाहे
अपने मन पर जो संस्कार है उनके अनुभव कर रहे हो। इन दोनों का प्रकाशक एक ही है। माने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने वाला जो है वही इंद्रियों के रहित होकर के केवल मन के संस्कारों को प्रकाशित करने वाला वही तत्व है। देखो, यहां यदि हमारा ध्यान पहुंच जाता है तो ये जागृत अवस्था में जो दोस्त दुश्मन अपने पराये होते हैं ना, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। फिर हम कैसा जिएंगे? केवल नाटक करेंगे। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। जिस प्रेम में मैं पैदा होता है वो प्रेम नहीं है। इसलिए जब भगवान कहते हैं न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, मेरा मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं में अनेकता है ही नहीं। इसलिए जागृत दृष्ट्वा स्थूल पदार्थान मायां दृष्ट्वा स्वप्ने थापि सुषुप्तौ सुपनिद्रा इत्यात्मानं वीक्ष्य मुदास्ते यम तुरीये। इस प्रकार से जागृत अवस्था में जो दर्शन हो रहा है वो भी माया का खेल है, स्वप्नावस्था में जो दर्शन हो रहा है वो भी माया का खेल है, और सुषुप्ति में जो सुख की निद्रा का अनुभव हो रहा है वो भी माया का खेल है। अब माया का खेल माने क्या? माया माने मीयते अनया इति माया, जिसके द्वारा किसी का भी नाप तौल होता है उसको माया। जैसे हम लंबाई चौड़ाई नापते हैं आकाश की, तो आकाश कितना गहरा है? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या 1 इंच या 10 इंच। तो ये जो इंच है या किलोमीटर है ये नाप है, ये आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश उतना मात्र नहीं है, जितना नापा है उससे भी परे है। माने आकाश वो है जो नापों में नापा नहीं जाता। इसी प्रकार से यही गणित सब जगह लगा लो। आंखों से हम एक मर्यादा तक ही देख सकते हैं, उसके परे नहीं देख सकते। लेकिन हमने जो आंखों से देखा है वही मात्र सत्य है। ऐसा यदि दुराग्रह किया तो हम माया के चक्कर में आ गए। बुद्धि को हम एक मर्यादा तक ही अप्लाई करके समझ सकते हैं। यदि हमको समझ में नहीं आया और हमने ये कल्पना करी मुझे समझ में नहीं आता तो परमात्मा को कैसे समझे, उसमें दुराग्रह हुआ तो हम माया के चक्कर में आ गए। इसीलिए जागृत दृष्टा स्थूल पदार्थान अथ माया दृष्ट्वा स्वप्ने तथापि सुषुप्तौ सुख निद्रा इति आत्मानं वीक्ष्य। इस प्रकार से जिसने अपने आप को पहचाना है कि वही तत्व इंद्रियों के कारण इस जगत के स्थूल जगत पदार्थों का दर्शन करता है, वही परमात्मा तत्व मन के विकारों को प्रकाशित करके स्वप्न का दर्शन करता है, वही परमात्मा तत्व सुषुप्ति में इनके अभाव के आनंद का अनुभव लेता है, वही परमात्मा तत्व सब में एक है, अनेक नहीं है। इस प्रकार से जो अपने आप को पहचानते हैं, इसमें ना प्रयत्न है ना प्राप्ति है, ना खोने का डर है, ना उपलब्धि का अभिमान है। आकाश को आप पूर्व कहो या पश्चिम कहो या उत्तर कहो या दक्षिण कहो, फेंग शुई का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है, पापो हम पाप कर्मा हम, या अच्छा हो बुरा हो, ये तो सब औपाधिक है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। इत्यात्मानं वीक्ष्य मुदास्ते यम तुरीये। इस प्रकार से जो इस तुरीय तत्व में रह करके मुदास्ते आनंद में रहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच
वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य, ये तीन जो लोक है जागृत स्वप्न सुषुप्ति विवर्ती ईश्वरः अव्यय ईश्वरः। देखो मेरे ही कारण जागृत ज्ञान स्मृति स्वप्न अपोहनम सुषुप्ति, ये तीनों के तीनों जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं वह पुरुषोत्तम, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो यह जो पुरुषोत्तम है वही तम संसार ध्वांत विनाशम हरिम ईडे। तो जो इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं पहचानते हैं वो इस तुरीय तत्व में मुदास्ते आनंद में हमेशा रहते हैं। पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षर एको गुण भेदान् नानाकारान् भाति विचित्र स्फाटिकवत् भिन्न छिन्नश्चायमजः यः कर्म फलै संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। पश्यन् शुद्धः अपि केवल एक होने से जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं है, फिर भी यह एक गुण भेदान नानाकारान भांति विचित्र स्फाटिकवत्, ये तीन गुणों के कारण जो एक ही तत्व अनेकता को मानो प्राप्त हो गया। तो इसी तत्व पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जगत कहने लग गए, उसी तत्व पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जीव कहने लग गए, उसी पर यदि माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसको ईश्वर कहने लग गए। तमोगुण की उपाधि चढ़ाई तो जगत बन गया, रजोगुण की उपाधि चढ़ाई तो जीव बन गया, सत्वगुण की उपाधि चढ़ाई तो ईश्वर बन गया। तो एक ही परमात्मा गुण भेदान भिन्न भिन्न गुणों के साथ तादात्म्य के कारण अनेक सा प्रतीत होता है, जैसे स्फाटिकवत, जैसे स्फटिक हो। स्फटिक का अपना कोई रंग नहीं है, उसको लाल कपड़े के साथ रखो तो वो लाल दिखेगा, उसको काले कपड़े के साथ रखो तो काला दिखेगा, सफेद के साथ रखो तो सफेद दिखेगा, लेकिन उसका अपना कोई रंग नहीं है। इसी प्रकार से यह जो निर्गुण निराकार तत्व है यह अपना स्वरूप है, इसी को हमको पहचानना है। इसीलिए शुद्धः पश्यन् अपि अक्षरः एको गुण भेदान् नाना आकारान् भाति विचित्र स्फाटिकवत् भिन्न छिन्नश्च अयम अजः यह कर्म फलैः। और इसीलिए जब ये गुणों के साथ जुड़ गया तो अपने को फिर जीव मानने लग गया, बाकी को जगत मानने लग गया, ईश्वर के सामने रोना लग गया, उसके बाद कर्म करने लग गया, फिर कर्म के फल आने लग गए, फिर कर्म के फल के कारण पाप पुण्य धर्म अधर्म, फिर जन्म मृत्यु, फिर स्वर्ग नरक, और वहां से परेशान होकर के एक दिन भगवान की कृपा हुई, शारदा संगीत विद्यालय में चलो। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैत वासना महद्भय परित्राणात् विप्राणां भजायते। जब ईश्वर का अनुग्रह होता है ना, तब व्यक्ति को सत्संग में रुचि आने लग जाती है। लेकिन किसी भी वस्तु में आप ज्यादा समय तक रहो, अति परिचयात् अवज्ञा, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये बहुत महत्व की बात है। हमेशा साथ रह करके, क्लोज रह करके, यदि किसी भी प्रकार की गलत फहमी निर्माण नहीं हुई तब दोनों वास्तविक एक हो गए। और यदि किसी प्रकार की गलत फहमी होती है, फिर चाहे वो कोई भी रहे, माँ बेटा रहे, कोई भी रहे, यदि गलत फहमी होती है तो इनका दोनों का आपस में प्रेम नहीं है। बोथ ऑफ देम वांट टू पजेस लाइक अ पेट। अब आप सभी यहाँ बड़े हैं, बच्चे नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बच्चों के सामने नहीं बताना। हम कहते मात्र है केवल,
कि बड़ों को आदर करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, उनमें कुछ हो तब ना। हमने ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं कि उनको माँ बाप कहना माने माँ बाप इस इंस्टीट्यूशन का अपमान करना है। एक लड़का हमको ड्राइव कर रहा था, तो मैंने उसको कहा, यार यू आर वेरी लकी टू हैव अ मॉम लाइक हर। उसको एकदम गुस्सा आया, उसने फटाक से गाड़ी बाजू कर ली और एकदम लाल लाल हो गया। क्या हो गया? बोले डोंट कॉल हर माय मॉम, आई हेट हर। ये क्या हो गया? फिर उसने बताया, मेरी सिस्टर की शादी हो गई, लव मैरिज। फिर उस समय वो 19 साल की थी। मेरी माँ ने उसको बिल्कुल कहा, खबरदार पति के साथ रहोगी तो। 5 साल तक उनको नहीं मिलने दिया। कारण क्या? मैं जल्दी दादी नहीं बनना चाहती। तो कोई माँ होती है, लेकिन ऐसी एक ने हजारों माएं हमने देखी। देखो, इसीलिए अपनी मीराबाई कहती है, माता पिता बंधु सखा अपनो नहीं कोई, क्योंकि स्वार्थ की पराकाष्ठा है। कितने जगह में माँ बाप और बेटा इनके कोर्ट के केसेस चलते हैं। एक जगह की बात है, उस बेटे ने बाप को कोर्ट में खींचा, इकलौता लड़का। और किस लिए? इसलिए खींचा कि ये मरने के बाद मुझे डाउट है ये मुझे सब देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए मरने के पहले सबका सब मेरे नाम पर कर दे। और बाप कहता है मैंने इसके नाम पर कर दिया तो वो दूसरे दिन मुझे मार देगा। अब देखो, ये कोई प्रेम है? सस्पिशन। इसीलिए ऐसे जो है कर्म फल ही, जब अपने आप को जीव मान के रखा है तो पाप पुण्य धर्म धर्म इसी में फंसते रहेंगे। इसलिए अनेकता का दर्शन भले होवे, लेकिन अपने अद्वैत के निष्ठा को चोट मत आने देना। सबके साथ रहे, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, अच्छों के साथ, बुराइयों के साथ रहे, लेकिन सबके साथ रहते समय अपने आप को बचाए। और जो अपने आप को बचाने में एक्सपर्ट है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र हुताशो रविचंद्रो इंद्रो वायुर्यज्ञ इति थम परिकल्प एकम संतम यम बहुधा हुर्मति भेदात् तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।